नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 22 जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला का भव्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा होना है, जहां इस पल का, इस क्षण का करोड़ों राम भक्त इंतजार कर रहे हैं और भक्ति के रंग में डूबे हुए हैं, तो वहीं मुस्लिम महिलाएं भी इससे अछूती नजर नहीं आ रही हैं। आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है कि इस वक्त भारत में मुस्लिम महिलाएं भी लगातार राम भक्ति के रंग में डूबी हुई नजर आ रही हैं। फिर चाहे हम बात मुंबई की शबनम शेख की करें या फिर बनारस की नाजनीन अंसारी की करें। आपको बता दें कि मुंबई से अयोध्या के लिए शबनम शेख निकली हुई है, बाकायदा हाथों में भगवा ध्वज और इसी के साथ ही जय श्री राम के नारे लगाते हुए वो पैदल यात्रा कर रही हैं। फिलहाल उनकी जो यात्रा है वो भोपाल पहुंच गई है और इसके बाद वो 1400 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अयोध्या पहुंचेंगी। इसी के साथ ही जब शबनम शेख मध्य प्रदेश पहुंची तो उन्होंने मध्य प्रदेश के मामा, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान मामा ने भी अपनी भांजी को प्यार से गले लगाया और उसे आशीर्वाद भी दिया। तो भाई दूसरी ओर बात हम नाजनीन अंसारी और नजमा की करें तो ये दोनों ही मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो बनारस से निकली ताकि अयोध्या से वो राम ज्योति ला सके और इससे 22 जनवरी को बनारस में दिवाली मनाया जा सके। बता दें कि ये दोनों ही महिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी है और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। कहा कि धर्म बदला जा सकता है लेकिन जो संस्कृति है वो नहीं बदल सकते। बता दें कि इन मुस्लिम महिलाओं की लोग जो है वो तारीफ कर रहे हैं। दरअसल देखने को मिला कि कैसे 500 वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है वहां पर रामलला के मंदिर का निर्माण होगा, जिसके बाद ट्रस्ट का गठन किया जाता है। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचते हैं और यहां पर वो राम मंदिर की नींव रखते हैं, जिसके बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य बड़ी ही तेजी के साथ शुरू हो जाता है। और अगर अब बात हम 2024 की करें तो लगभग राम मंदिर का कार्य जो है वो पूरा होने को है और इसी को मद्देनजर रखते हुए 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है और इसी की राह जो है वो कई वर्षों से, कई सदियों से लाखों सनातनी इंतजार कर रहे थे। करोड़ों राम भक्त जो है इस पल का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में देखने को मिला कि मुंबई से भी मुस्लिम महिला जो है शबनम शेख वो निकल जाती है पैदल ही अयोध्या का सफर तय करने के लिए। बता दें कि वो अकेली नहीं निकली हैं, उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी हैं जो कि लगातार उनके साथ पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर बात हम शबनम शेख की करें तो उन्होंने न सिर्फ हिजाब पहना हुआ है बल्कि हाथों में भगवा ध्वज ली हुई है, जय श्री राम के नारे लगा रही हैं और ऐसे ही नारे लगाते हुए और पैदल यात्रा करते हुए वो भोपाल पहुंचती है और यहां पर वो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात करती है और उन्हें ये कहती है कि ये मेरे मामा है तो मैं इन्हें गले जरूर लगाऊंगी। जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान भी अपनी भांजी को आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं। इस बीच शबनम शेख ने यह भी कहा अपनी सिक्योरिटी को लेकर के कि उन्हें जो सुरक्षा मुंबई में प्रदान की गई थी तो भोपाल आने के बाद उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इसके बाद अब भोपाल क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी हैं उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है लेकिन सिक्योरिटी को लेकर के पूरा मामला दुरुस्त है। शबनम शेख को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने वाली है। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। मेरा महाराष्ट्र से लेके भोपाल का सफर बहुत ही अच्छा रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है अगर हम पैदल यात्रा में निकले तो हुई है। मुझे महाराष्ट्र में भी हुई है थोड़ी सी प्रॉब्लम, दिक्कत रात के समय पे भोपाल में भी हुई है। आपने एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें आपने कहा कि मालेगांव जैसा भोपाल में भी हो सकता है, उसका क्या कहना चाहती थी, क्या कारण रहे, क्यों आपको आखिरकार ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो डालना पड़ा? देखिए, पुलिस वाले अपना काम है ना अच्छे से नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं जहाँ से मैं आ रही हूँ महाराष्ट्र में हमें जो सिक्योरिटी मिली थी वो इतना ज्यादा ख्याल रखते, एक माँ कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखती वैसा हमारा ख्याल रखा जा रहा था महाराष्ट्र के अंदर। एमपी के अंदर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होने के कारण
थोड़ा सा पुलिस प्रोटेक्शन इधर उधर हुआ। चलो दिन में वो हमारे साथ नहीं रहते, कई दफा तो वो नहीं रहते, हम कंप्लेन नहीं करते, लेकिन रात में ऐसा हो गया भोपाल में, मुझे पता चला कि थोड़ा सा भोपाल अलग तरीके का है, जगह मालेगांव की तरह है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो मैं कहीं ना कहीं डर गई, क्योंकि मालेगांव में मैं बेहोश हो गई थी कार के अंदर, इतना डर गई थी मैं। पुलिस के तरफ से हमें सूचना मिली थी कि आपको ब्लैक फ्लैग दिखाने वाले, जुलूस निकालने वाले, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेके मैं थोड़ी सी हाइपर हो गई, डर गई, तो वो मैं बेहोश हो गई थी। कल रात को भी मेरे साथ यही हुआ, इतनी कड़ाके की ठंड, बारिश वगैरह हो रही थी भोपाल में, हमें एक पुलिस थाने से दूसरे पुलिस थाने में पटक दिया जा रहा था। तो उसी कारण से मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी हाइपर हो गई कि आज यात्रा नहीं कर पा रही हूँ मैं। सुबह से मैं यहीं पर गांधी भवन में हूँ, दवाई खा के रेस्ट कर रही हूँ। तो मालेगांव में आपको फ्लैग दिखाया गया, तो उससे आपको डर के कहीं ना कहीं लगा कि भोपाल में कौन समाज के मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए डर था कि आपके समाज के लोग आपको वो ना करें, कौन आपको ब्लैक फ्लैग दिखाना? हाँ, मेरे ही समाज के लोग थे, ब्लैक फ्लैग दिखाने वाले थे, लेकिन दिखाए नहीं, क्योंकि अगर मैं पैदल चलती तो जाहिर सी बात है वो दिखाते, लेकिन मैं गाड़ी से वहां से मुझे वहां निकाला गया सिक्योरिटी पर्पज, तो मुझे ये सारी चीजों का सामना नहीं करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं भोपाल में भी ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए ऐसा वैसे, और पुलिस वाले हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे। तो 5-6 सनातनी भाई आए थे जो हमारे वीडियोस देखते, जो मैं सपोर्ट करते, उन्होंने वीडियो वो देख, मतलब वो थे, वो हमारे लिए पुलिस से लड़ रहे थे, भाई बहन इतनी दूर से आ रही है, उन्हें सुरक्षा दो। वो सिर्फ बात में ही लगे हुए, ऊपर से बात करे, हाँ सर से बात करे, सर से बात करे, उनसे भी बात नहीं हो पा रही है। अब मतलब आपको सुरक्षा का डर लग रहा था, कहीं ना कहीं आपको आपकी सुरक्षा से खतरा था। अब कैसा है? ठीक है, अब पुलिस वाले आ गए हैं आपके पास? हाँ, मैंने तो आपको कहा ना, दिन में तो पुलिस वाले हमेशा रहते हैं, जबकि दिन में इतना डर भी नहीं होता है। डर होती है रात में। रात में आप हमारे साथ रहिए, मैं नहीं कहती हमारे साथ रहिए, सिर्फ ये कि हमें कहीं पर भी हम जाते हैं कोई नए प्लेसेस में, हमें वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ के लोग, वहाँ की जगह के बारे में नहीं पता है, तो प्लीज वहाँ के लोकल पुलिस है, वहाँ तो सबको सब पता होगा, तो हम एक ऐसे होटल में जाने के लिए बोल दीजिए या हमें छोड़ दीजिए जिससे हमें सिक्योरिटी मिले। एक लड़की के तौर पे आप इतना लंबा सफर कर रहे हैं, कितना आसान तो नहीं रहता है, कितना कठिन रहता है, किस तरीके से आप करें? हाँ, बहुत कठिन रहता है। कभी कभी हमें वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो पूरा मतलब बोलते हैं ना हाईवे ही होते, कहीं ढाबा नहीं मिलता है, तो उसमें ज्यादा परेशानी होती है। फिर खुले में तो हम कर नहीं सकते, मतलब ऐसा ये प्रॉब्लम है। फिर पीरियड्स आ जाता है तो पेट में काफी दर्द होता है, तो इसको लेके भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उस दिन मैं ज्यादा चल नहीं पाती हूँ, तो उस दिन जो हमारा 30 होता है हम 20 में 20 तक ही कर पाते हैं। कुछ सोशल मीडिया पर आपके लिए कमेंट भी कर रहे हैं, कुछ लोग आप जब चलते हैं तो स्वागत भी करते हैं, कुछ आप ही बता रही हैं ब्लैक फ्लैग दिखाने की कोशिश करते हैं, तो क्या कहेंगी? ऐसे लोगों को यही कहूंगी कि भाई मेरे को जहाँ 10 लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं वहां पर 90 लोग प्यार दे रहे। मैंने आप लोगों ने देखा होगा, स्वागत सत्कार कर रहे, फूल माला मेरे ऊपर डाली जा रही है, बहुत प्यार बहुत सम्मान मिल रहा है। तो जो डेथ थ्रेट होते हैं, रेप थ्रेट्स होते हैं, गालियां होती, कहीं ना कहीं हम उसको इग्नोर करते हैं। आपको कब लगा कि आप अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है, आप पैदल यात्रा करें, किस तरीके से आपको सोच आई, क्या कहेंगे? बचपन से ये सोच, देखिए बचपन में इतना मालूमात नहीं था राम मंदिर मस्जिद ये वो, क्योंकि उस माहौल में मैं वैसे पैदा हुई नहीं हूँ। सिक्युलर माहौल रहा है, हिंदू एरिया में पली बड़ी हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस है मुझ पे बहुत ज्यादा। बचपन से जो चीजें मैंने देखी है तो कहीं ना कहीं है, राम भक्ति बचपन से है, ऐसा नहीं कि अभी से ये उमड़ा है मेरे ऊपर। आपको जो जिस तरीके से कमेंट आते हैं या जो लोग फ्लैग दिखाने आपके समाज के लोग आपका विरोध कर रहे हैं, तो आपको उस चीज से डर लगता है क्या? देखिए नहीं डर लगता है, राम जी मेरे साथ है, ये झंडा दिख रहा है आपको, राम जी मेरे साथ है, हनुमान जी मेरे साथ है, मेरे माँ बाप मेरे साथ है। माँ बाप भी एक भगवान का रूप होता है, आप जैसे हिंदू धर्म में बताया जाता है, तो बस मेरे भगवान मेरे साथ है, तो मुझे किसी का डर नहीं है। आपको कोई आमंत्रण आया, जिस तरीके से आमंत्रण आ रहा है लोगों को राम मंदिर के? नहीं, मुझे क्यों आमंत्रण आएगा, मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ, मैं एक आम लड़की हूँ, मुसलमान हूँ, आम लड़की हूँ, मैं बस अपनी इच्छा अनुसार मैं जा रही हूँ। अयोध्या पहुंचेंगे तो आप क्या करेंगे वहाँ पर, किस तरीके से? दर्शन करना है, प्लस बहुत सारी चीजें हैं दिल में, देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए, तो बस राम जी को बोलूंगी। वो बोलेंगे। आप कैसा है, भोपाल कैसा लगा, मध्य प्रदेश कैसा लगा? आप जब भोपाल मध्य प्रदेश में एंटर करी तो कहाँ से एंटर हुई थी?
वो कुछ लाल घाट करके है, वहां से मैं एंटर हुई थी और बाकी रात का समय था तो इतना कुछ पता नहीं चला। बाकी अभी भी थोड़ा तबीयत खराब है तो बाहर तो जा नहीं रहे हम, इधर ही है। बाकी देखेंगे, चलेंगे, यात्रा करेंगे तो मिलेंगे तो बता देंगे। भोपाल सही लगा आपको? कैसा लग रहा है आपको? आप अच्छा लग रहा है भोपाल? ठीक है, रात में दिक्कत हुई लेकिन अब ठीक है। आप ठीक है, आप ठीक है। आपको बता दें, दरअसल वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से शबनम शेख ने कहा कि मालेगांव जैसा इंसिडेंट हो सकता है, क्योंकि कई बार मुझे धमकियां दी जा रही है कुछ ग्रुप्स के द्वारा कि वो मुझे काले झंडे दिखा सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। इस मामले को लेकर के जब भोपाल क्राइम ब्रांच के डीसीपी सुतकीर्ति सोमवंशी से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से इस पूरे मामले को लेकर के कहा कि जरूर कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है, वरना शबनम शेख की सिक्योरिटी में किसी भी तरीके की कोई खामी नहीं बरती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है और उन्हें बकायदा सुरक्षित स्थान पर भी ठहराया गया है। नहीं, बिल्कुल ये एक मुझे लगता है गलतफहमी उत्पन्न हुई है। उनको कल रात में भी यहाँ पर उनके रुकने की व्यवस्था करवाई है पुलिस ने, और जब ये पुलिस को सूचित हुआ कि वो आ रही हैं तो हमने उसकी व्यवस्था भी करवा दी है। और यहाँ पर यहाँ से जब वो निकलेंगी अयोध्या के लिए तो उसके साथ भी उनको हमने सुरक्षा प्रदान करने का वो किया है, प्रबंध किया हुआ है। और इसके अलावा अगर उनको कोई और इशू है, कोई दिक्कत है तो वो लिखित में आवेदन दे सकती हैं, उस पर कार्रवाई तुरंत की जाएगी। अभी इस प्रकार की कोई हमें सूचना तो नहीं है, लेकिन अगर उनको किसी से डर है या उनको लगता है कोई उनका व्यक्ति है जो जान पहचान का है या उनसे कोई वैमनस्य रखता है तो वो उसका नाम हमें बता सकती हैं। हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उस पर आगे करने का सोच लेंगे। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर बात करें तो बनारस में भी मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो राम भक्ति में रमी हुई नजर आ रही हैं। दरअसल राम ज्योति लेने के लिए अयोध्या पहुंची नाजनीन और नजमा ने साफ तौर से यहां पर आकर के मंदिर में पूजा पाठ किया, वहां से राम ज्योति लिया ताकि वो बनारस में 22 जनवरी को इसी राम ज्योति से दिवाली जो है मना सके। और इस बीच जब उनसे सवाल किया गया कि आप जो है मुस्लिम होते हुए राम ज्योति लेने के लिए आई हैं, भगवान रामलला की पूजा कर रही हैं, तो इस पर नाजनीन जो है वो ये कहती हैं कि लोग अपने धर्म बदल सकते हैं लेकिन संस्कृति नहीं। नाजनीन अंसारी, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। मैम, अभी जो आप यहाँ रामलला के आई हैं तो किस उद्देश्य से आई हैं, क्या आपका कार्यक्रम था? आज हम लोग अयोध्या धाम आए हुए हैं। यहाँ से हम लोग राम ज्योति लेकर के जाएंगे काशी। वहाँ घर घर में राम ज्योति जलाई जाएगी। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तब तक ये ज्योति जलाई जाएगी और 22 तारीख को हर घर में ये प्रकाशित की जाएगी। इस ज्योति के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग आपस में नफरत की भावना को फैला रहे हैं, एक दूसरे से नफरत का भाव रख रहे हैं, उस नफरत रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ये राम ज्योति काम आएगी। क्योंकि हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय, हर पंथ के लोगों को राम प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव का आनंद उठाना चाहिए और उसको महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री राम जो है वो सबके पूर्वज हैं, चाहे वो भारत में रहने वाला किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ, समुदाय, विचारधारा का मानने वाला हो। इसलिए भगवान श्री राम हम सबके पूर्वज हैं, इसलिए इस महोत्सव को मनाया जाए और उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाए। हर वर्ग के लोग इसको बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाएं। मैम, जैसा कि आप मुस्लिम हैं तो किसी तरह कोई व्यवहार या कोई ऐसी कोई बात सामने तो नहीं आ रही है? देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जी जो नफरत फैलाने का काम करते हैं और जिनको ये लगता है कि बाबर से उनका रिश्ता था, मगर हम लोगों का ये मानना है कि हमारे पूर्वज भगवान श्री राम थे। हमारा डीएनए भगवान श्री राम से मिलता है, हमारा डीएनए किसी बाबर से नहीं मिलता है। इसके पहले भी आतंकियों ने धमकी दी, हम लोग इन खोखली धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये वो कमजोर और कायर लोग हैं जो सिर्फ धमकी दे करके, डरा धमका करके अपना धर्म की दुकान चलाते हैं। तो ऐसे धर्म की दुकान चलाने वालों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो अभी रामलला का आपने दर्शन भी किया होगा? जी, हम लोगों ने रामलला का दर्शन किया है। जी, क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही हम लोगों को खुशी है कि इतने सालों के बाद भगवान श्री राम अपने जगह पर विराजमान हो रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वो टेंट में विराजमान थे। जब वो टेंट में विराजमान थे तब भी हम लोगों ने दर्शन किया था और इसको देख करके हम लोगों को बहुत ही कष्ट हुआ कि जो पूरी सृष्टि को चला रहा है आज वो टेंट में है और आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत ही खुश हैं और उत्साहित हैं। और 22 तारीख को हम लोग काशी में, पूरे काशी में दीपावली मनाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे, खुशियां मनाएंगे, गीत गाएंगे। क्या संदेश देना चाहती हैं आप लोगों को? हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने भारत के रहने वाले लोग, हम अपनी पूजा पद्धति हमने जरूर बदल दी है, मगर हमने अपने पूर्वजों को नहीं बदला है। बहुत सारे इंडोनेशिया जैसा देश
जहाँ के लोग मुस्लिम हैं होने के बावजूद, उनकी पूजा पद्धति इस्लामिक होने के बावजूद, उनका जो संस्कृति है, उनकी जो कल्चर है, उनकी जो पूर्वज हैं वो सनातनी है, कहीं ना कहीं हिंदू हैं। तो वैसे ही भारत के लोग चाहे किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले हों, उनके पूर्वज जो है वो सनातनी है, भगवान श्री राम है। तो इसलिए अपने पूर्वजों को ना बदले। अगर अपने पूर्वजों को हम बदलेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने संस्कृति से दूर हो जाएंगे और एक वैमनस्यता का भाव जो पनपेगा वो अलग। तो इसलिए हम अपने मन में अपने किसी भी प्रकार का वैमनस्यता का भाव ना लाए। इसके लिए हम अपने पूर्वजों को भूले ना और भगवान श्री राम को अपना पूर्वज माने। क्योंकि अगर हम भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं तो आप देखिए कि भगवान श्री राम ने किस तरह से पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। युद्ध में भी उन्होंने किसी भी संस्कृति को बदलने की कोशिश नहीं की, वहां की संपत्ति को जब्त नहीं किया। आज युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां की संपत्ति को जब्त करना है, वहां की संस्कृति को बदलना है। तो इस राम के आदर्शों पर चलना है तो उनको अपना पूर्वज मानना ही है। आपको बता दें, चाहे बात हम शबनम शेख की करें या फिर नाज़नीन अंसारी की करें या फिर नज़मा की करें या फिर उन हजारों कार्ड सेवकों की करें जिन्होंने लगातार भगवान राम के मंदिर के लिए या फिर भगवान राम की श्रद्धा के लिए इतनी दूरी तय की है, इतना समय संघर्ष किया है, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त राम भक्त के रूप में जाने जा रहे हैं और हर लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हिंदू हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो तो राम के रंग में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राम भक्ति का जो एहसास है उससे मुस्लिम महिलाएं भी, मुस्लिम समाज भी अछूता नजर नहीं आ रहा है। और शायद यही वजह है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर पहुंचे थे, अयोध्या में उनकी रैली थी, तब बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी भी प्रधानमंत्री मोदी पर फूलों की बारिश करते हुए नजर आते हैं, उनका स्वागत करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।